कर्ण और दुर्योधन दोनों ही बहुत एम्बिशियस थे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनके सपनों और इच्छाओं को दर्शाती थी। दोनों के पास बहुत पावर और टैलेंट था। कर्ण की तीरंदाजी और दुर्योधन की गदा युद्ध कला अद्वितीय थी, लेकिन दोनों को ही अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं मिला। कर्ण को उसकी जाति के कारण और दुर्योधन को पांडवों की छाया में रहना पड़ा। कर्ण को उसकी कास्ट की वजह से लोग नीचा समझते थे। उसे हमेशा समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उसे अपना टैलेंट दिखाने के चांसेस कम ही मिलते थे। उसकी योग्यता को हमेशा संदेह की नजर से देखा गया। दुर्योधन कुरु राजकुमार होते हुए भी पांडवों के पीछे छुपा रहता था। उसे हमेशा अपने भाइयों की छाया में रहना पड़ा। उसे लगता था कि उसे उसका राइट नहीं मिल रहा। उसकी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं हमेशा अधूरी रह जाती थीं। पांडवों की पॉपुलैरिटी और युधिष्ठिर के राजा बनने के क्लेम ने उसे अंदर ही अंदर जलन से भर दिया था। उसे लगता था कि उसका हक छीन लिया गया है। ये सिमिलैरिटी, पावर और पहचान की चाहत कर्ण और दुर्योधन को एक दूसरे के करीब ले आई। दोनों ने एक दूसरे में अपने संघर्षों का साथी पाया। दोनों ने एक दूसरे में अपनी एम्बिशंस पूरी करने का रास्ता देखा। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने की योजना बनाई। ये चाहत समय के साथ एक जुनून बन गई। उनकी महत्वाकांक्षाएं उनके जीवन का केंद्र बन गई। इस जुनून ने उन्हें अंधा बना दिया। वे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने सही और गलत में फर्क करना ही भूल गए। उनकी महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें नैतिकता की सीमाओं को पार करने पर मजबूर कर दिया। कर्ण और दुर्योधन की यह कहानी हमें सिखाती है कि पावर और रिकॉग्निशन की चाहत हमें किस हद तक ले जा सकती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि महत्वाकांक्षाएं अगर नियंत्रित न की जाएं, तो विनाश का कारण बन सकती हैं। कर्ण और दुर्योधन दोनों ने ही अपनी लाइफ में बहुत इंसल्ट झेला था। दोनों की कहानियां अलग होते हुए भी उनके दर्द और अपमान की भावना ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। कर्ण को तो जन्म से ही अपमानित होना पड़ा। उसे एक सूत पुत्र के रूप में पाला गया और समाज ने उसे हमेशा नीचा दिखाया। सूत पुत्र होने की वजह से उसे क्षत्रिय धर्म निभाने से रोका गया। उसे योद्धा बनने का अधिकार नहीं दिया गया, जो उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। द्रोणाचार्य ने उसे अपना स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया। यह कर्ण के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि वह अपनी प्रतिभा को साबित करना चाहता था। कर्ण के लिए यह बहुत बड़ा अपमान था। उसने अपने जीवन में कई बार अपमान का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी टैलेंट दिखाने के लिए बहुत मेहनत की। उसने अकेले ही अभ्यास किया और अपनी क्षमताओं को निखारा। दुर्योधन को भी अपमान का सामना करना पड़ा था। वह एक राजकुमार होते हुए भी कई बार अपमानित हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी ने उसे अपना हस्बैंड चुनने से मना कर दिया था। यह दुर्योधन के लिए बहुत बड़ा अपमान था। द्रौपदी ने उसे अंधे का बेटा अंधा कहकर अपमानित किया। यह शब्द दुर्योधन के दिल में गहरे उतर गए और उसने इसे कभी नहीं भुलाया। इस घटना ने दुर्योधन के दिल में पांडवों और स्पेशली द्रौपदी के लिए बहुत नफरत भर दी। उसने बदला लेने की ठान ली और अपने अलाइज के साथ मिलकर योजनाएं बनाने लगा। कर्ण और दुर्योधन की यह शेयर्ड एक्सपीरियंस ही थी जिसने उन्हें एक दूसरे का सबसे बड़ा साथी बना दिया। कर्ण और दुर्योधन दोनों को ही समाज ने अपनाया नहीं। वे हमेशा अकेले और तिरस्कृत महसूस करते थे। कर्ण को उसकी कास्ट की वजह से हमेशा नीचा दिखाया जाता था। उच्च जाति के लोग उसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे। उसे उसके राइट्स नहीं मिले। उसे कई बार महत्वपूर्ण आयोजनों में भाग लेने से रोका गया। उसे समाज में रहने का मौका नहीं दिया गया। वह हमेशा समाज के बाहर ही रहा, जैसे कि वह किसी अलग दुनिया का हो। दुर्योधन को भी उसके कामों की वजह से समाज में इज्जत नहीं मिली। उसके कार्यों ने उसे समाज में एक अलग थलग व्यक्ति बना दिया। उसके प्लान्स और चालों ने उसे लोगों की नजरों में विलन बना दिया। लोग उसे हमेशा शक की नजरों से देखते थे। उसे एक क्रूअल और गलत राजकुमार माना जाने लगा। उसकी छवि एक निर्दयी और अन्यायपूर्ण शासक की बन गई। समाज ने उन्हें जो रिजेक्ट किया, उसने कर्ण और दुर्योधन को और भी कड़वा बना दिया। वे दोनों अपने अंदर गहरे घाव और कड़वाहट को महसूस करते थे। उन्होंने समाज से बदला लेने का सोच लिया। वे दोनों अपने अपमान का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। अपने अपने प्रॉब्लम्स के बीच कर्ण और दुर्योधन को एक दूसरे में एक सच्चा फ्रेंड मिला। दुर्योधन ने कर्ण की टैलेंट और स्किल्स को पहचाना। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उसे वह रिस्पेक्ट दी जो उसे मिलनी चाहिए थी। कर्ण ने भी दुर्योधन की फ्रेंडशिप हमेशा निभाई। वह हमेशा दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी फ्रेंडशिप एक मिसाल बन गई। यह फ्रेंडशिप सेल्फिश रीजंस पर बेस्ड होते हुए भी एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल्टी दिखाती थी।